कल हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। ठीक है, यानी कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स का अगर ट्रेस फाइंड करना होगा तो ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, या फिर ट्रेस बोलते किसको है। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है, ट्रेस का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट को सम कर दो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल के एलिमेंट हैं उनको सम कर दो। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए ऐसे गिवन है 1 2 3, यहाँ पर 5 6 8 10 11 12। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जब भी हम ट्रेस निकालते हैं तो ट्रेस जो होता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रेस फाइंड करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और इस मैट्रिक्स का हमें ट्रेस निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वैसे TRA से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो उसका जो ट्रेस होगा उसको TR और ये मैट्रिक्स A हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये इक्वल होता है इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है उसका सम कर दो, तो जाएगा 1 + 6 + 12, इसका वैल्यू आ जाएगा 19। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 19। यहाँ तक हमने कुछ कल पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था, दूसरा हमने देखा था कि ट्रेस को अगर जनरली डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने देखा था कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, ऐसे AIJ उसका एलिमेंट है और ये m/m ऑर्डर की है, m/m एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा उसको ऐसे TRA से रिप्रेजेंट करेंगे। और ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का सम। और हमें पता है कि जो मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसमें IJ के इक्वल होता है, डायगोनल एलिमेंट में IJ के इक्वल होता है, यानी AII जो होता है ये मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट होता है। ठीक है, आई का वैल्यू 1 ले लो, 2 3 ऐसे m तक, तो AII ये डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और क्या करना है, हमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उसको सम कर देना, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उसका सम कर देना है, और i का वैल्यू 1 से लेकर के m तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है मैट्रिक्स का ट्रेस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसको अगर एक्सपेंड करके लिखो तो i का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा A11, प्लस i का वैल्यू 2 पुट कर दो तो हो जाएगा A22, प्लस ऐसे ही i का वैल्यू लास्ट में m पुट कर दो तो हो जाएगा AMM। तो ये होता है मैट्रिक्स का ट्रेस। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट कि मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? ये पूरा स्लाइड था, इसी में हमने सब पढ़ा था कल, यही सारी चीज़ें जो लिखा है अभी मैं एक्सप्लेन कर दिया फिर से। ठीक है, तो अगर मान लो ट्रेस समझ में आ गया है तो ये एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अगर ट्रेस समझ में आ गया कि मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा बीटा और गामा, यहाँ पर दिया है कि अल्फा बीटा और गामा ये तीनों रियल नंबर है, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स A दिया गया है जो 3/3 का है, और दूसरा मैट्रिक्स B दिया गया है यह भी 3/3 का है। ठीक, दो मैट्रिसेस दिया है A और B, और इसके बाद दिया है कि मैट्रिक्स A का जो ट्रेस है वो मैट्रिक्स B के ट्रेस के इक्वल है, तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें मैट्रिक्स A दिया, मैट्रिक्स B दिया, और बताया कि मैट्रिक्स A का जो ट्रेस है मैट्रिक्स B के ट्रेस के इक्वल है, तो हमें उस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि मैट्रिक्स A का ट्रेस इसके इक्वल है, तो सबसे पहले क्या करो कि मैट्रिक्स A का ट्रेस फाइंड करो, तभी तो इक्वल करेंगे।
तो अगर मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकालना है यानी क्या करेंगे, ए के जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उसका सम कर देंगे। तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए का ट्रेस। सिमिलरली मैट्रिक्स बी जो है उसका ट्रेस निकालो। तो मैट्रिक्स बी इसका ट्रेस निकालेंगे तो इसके ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसका सम कर देंगे। तो इसका सम आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा माइनस में 3। अब क्या करना, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देना है। ट्रेस ए को ट्रेस बी के इक्वल कर देना है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये इक्वल होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा माइनस 3 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, एक ही अपने पास इक्वेशन है और इसी को सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा टाइम देता हूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ उसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखो, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, एक ही इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके इस पूरे का वैल्यू निकालना है। जो कंडीशन दिया था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ही इक्वेशन बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। हमें दिया आया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, ये इक्वल है 2 टाइम्स अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा प्लस 2 टाइम्स गामा माइनस 3। अब क्या करो, अल्फा इस पूरे को इधर लेके आ जाओ, ये जो पूरा इधर दिया गया है इसको इस साइड लेके आ जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, और इस पूरे को इधर लेके आओ तो हो जाएगा माइनस में 2 अल्फा माइनस में 2 बीटा माइनस में 2 गामा प्लस 3 इक्वल टू 0। और ये जो प्लस 3 है इसको क्या करो, ऐसे लिख दो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो तुम्हें कुछ दिख रहा है, ये ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा प्लस 1, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा प्लस 1। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस में 2 बीटा, और दूसरा वाला 1 ले लो, बीटा स्क्वायर माइनस में 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, प्लस ये गामा स्क्वायर माइनस में 2 गामा, और लास्ट वाला 1 हो जाएगा गामा स्क्वायर माइनस में 2 गामा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर यह भी पॉजिटिव होगा, बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर यह भी पॉजिटिव होगा, और यह भी पॉजिटिव होगा। तो अब इन तीनों का सम 0 कब होगा, जब तीनों 0 होंगे तभी पॉसिबल है, इसके अलावा तो कभी पॉसिबल होगा नहीं। देखो अब सबका आ गया 3, तो यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, और यह भी 0 हो जाएगा। यानी अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू यहाँ से क्या जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, बीटा भी 1 हो जाएगा, और गामा भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको 0 कर देंगे, इसको भी 0 और इसको भी 0, तो अल्फा 1 बीटा भी 1 गामा भी 1। अब हमें वैल्यू निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा का। तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पुट कर दो, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, ये भी ट्रेस से ही रिलेटेड है। ये तुम्हारा जेईई एडवांस 2020 का है, इससे पहले वाला भी पीवाईक्यू ही था शायद, ये वाला भी तुम्हारा पीवाईक्यू ही है, या फिर जो भी है लिखा नहीं हूं। दूसरा देखो, ये जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो। The trace of a square matrix is defined to be the sum of its diagonal entries। यानी ये ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का, वो पूरा डिफिनेशन दिया है। तो इस लाइन का कोई हमें यूज नहीं है, तो हमें पता ही है
कि ट्रेस किसको बोलते हैं, तो ये अपने किसी काम का नहीं है। अब उसके आगे दिया हुआ है कि ए जो है एक 2x2 का मैट्रिक्स है। ये देखो ए एक 2x2 का मैट्रिक्स है और सच डैट कि मैट्रिक्स ए जो है उसका जो ट्रेस है वो 3 है। इस मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस है ये इक्वल है 3 के। और नेक्स्ट है कि ट्रेस ऑफ ए क्यूब का जो ट्रेस है वो -18 है। ट्रेस ऑफ ए क्यूब ये इक्वल है -18 के। तो हमें मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। डिटर्मिनेंट मान लो अभी पढ़े नहीं हो तुम लोग, लेकिन एक थोड़ा सा तो आइडिया है सबको कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। इसका बहुत बार हम लोग यूज किए हैं। जैसे कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर मैं बताया था कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इतना, और इसी का यूज करके हमें मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बताना है। ठीक है, अब देखो जो भी चीजें दी गई हैं इसका यूज करके कुछ ना कुछ सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें मैट्रिक्स ए एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया है, तो ए को मान लो ऐसे कुछ है, ये ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया अपना मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस है वो 3 है। मैट्रिक्स ए का ट्रेस 3 है, यानी ए प्लस डी, इसके डायगोनल एलिमेंट ए प्लस डी, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है। ए प्लस डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। और ए क्यूब का जो ट्रेस है वो -18 है। तो अब यहां से ए क्यूब निकालो, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है यहां से ए क्यूब निकालो। तो ए क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए बी सी डी, और यहां पर हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए बी का इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी। सिमिलरली ए बी का इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी डी। और सिमिलरली सी डी का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए सी प्लस में सी डी, और सिमिलरली सी डी का बी डी में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा सी बी प्लस डी का स्क्वायर। ये आ गया अपना ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हमें चाहिए था ए क्यूब, तो अब ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर में ए से, तो ए स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी सी, और ये है ए बी प्लस बी डी, और यहां पर ए सी प्लस सी डी, और ये है सी बी प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए यहां पर आ जाएगा, हो जाएगा ए बी सी डी। इसको नीचे लिख लो। ठीक है, ये है। अब देखो ये जो पूरा मैट्रिक्स ए क्यूब है इसको पूरा मल्टीप्लाई करके सारे एलिमेंट निकालने का कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, बस डायगोनल वाले एलिमेंट चाहिए जिससे इसका मैं ट्रेस लिख सकूं। इस मैट्रिक्स का बस डायगोनल वाले एलिमेंट लिखो और वहां से इससे ट्रेस से कंपेयर कर लो। तो अब पहला वाला एलिमेंट कब आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये एक 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, तो उसका एक ये डायगोनल एलिमेंट होगा और एक यहां पर होगा। तो ये वाला डायगोनल एलिमेंट कब आएगा, जब इस फर्स्ट रो को ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट रो, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी सी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, इसमें ए से मल्टीप्लाई करना है प्लस बी सी को सी से, ए स्क्वायर बी सी ये ए से मल्टीप्लाई हो गया, और ए बी प्लस बी डी ये सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी डी, इसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
ये हो गया पहला। अब उसके बाद ये वाला अगर निकालना हो यहाँ से, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एलिमेंट निकालने के लिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो AC प्लस CD इसका B के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस में AC प्लस CD इसका B के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, और प्लस में CD प्लस D स्क्वायर का CD प्लस D स्क्वायर का D के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, CB प्लस D स्क्वायर का D के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ये पहला एलिमेंट था, ये दूसरा था, दोनों को सम कर दिए तो ये अपना ट्रेस हो जाएगा, और इस पूरे का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में 18 हमें। इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू दिया है माइनस में 18। ठीक है, अब क्या करो, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, और देखो ये जो मैट्रिक्स A है इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, मैट्रिक्स A का जो डिटर्मिनेंट होगा क्या हो जाएगा, AD माइनस में BC, AD माइनस में BC, इस पूरे का वैल्यू निकालना है हमें, AD माइनस BC का वैल्यू निकालना है, वही इसका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, तो ये होगा A स्क्वायर प्लस BC, और इसमें A से मल्टीप्लाई है तो इसको लिखो A क्यूब प्लस ABC प्लस, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो BC को अगर B को अगर कॉमन ले लेंगे तो जाएगा BC, और यहाँ पर आ जाएगा A प्लस D प्लस, यहाँ से देखो C को अगर कॉमन ले लेते हैं तो फिर से BC, और यहाँ पर आ जाएगा A प्लस D, और प्लस में CB प्लस D स्क्वायर, और इसमें D से मल्टीप्लीकेशन है और ये इक्वल है माइनस 18 के। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर A प्लस D का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट कर दो, A प्लस D का वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दो, तो ये बन जाएगा A क्यूब प्लस ABC, और प्लस में यहाँ पर अगर पुट करेंगे AD और ये AD 3, तो ये 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 6 टाइम्स BC प्लस, और यहाँ से आ जाएगा CBD प्लस D का क्यूब, और ये इक्वल होगा माइनस 18 के। ठीक है, अब यहां पर और क्या कर सकते हैं, देखो यहां से ये ABC ले लो और CBD, इन दोनों में से अगर BC को कॉमन ले लेते हैं तो फिर से A प्लस D आ जाएगा, ये लिखो A क्यूब प्लस D क्यूब, इधर लिखो प्लस, ये ABC, और यहाँ से CBD में से BC को अगर कॉमन ले लिए तो बचा था A प्लस D, और ये इक्वल है पूरा माइनस 18 के। ठीक है, ये हो गया A प्लस D क्यूब प्लस, इसमें से BC को कॉमन ले लिया तो A प्लस D, अच्छा 6BC नहीं लिखे हैं, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6BC, और ये पूरा इक्वल होगा माइनस 18 के। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको यहां पर लिखो, ये हो जाएगा A क्यूब प्लस D का क्यूब, ये हो जाएगा A क्यूब प्लस D का क्यूब प्लस, यहां पर देखो A प्लस D को फिर से अगर 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3BC प्लस 6BC, ये हो जाएगा 9BC, और ये पूरा इक्वल है माइनस 18 के। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन आ गया, अब इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना है फर्दर, तो नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट है A क्यूब प्लस D क्यूब प्लस 9BC, ये इक्वल है माइनस 18 के। ठीक है, A क्यूब प्लस D क्यूब प्लस 9BC, ये इक्वल है माइनस 18 के। तो अब यहां पर देखो A क्यूब प्लस D क्यूब है, मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूं A प्लस D, और यहां पर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, और माइनस में AD लिख सकता हूं, और यहां पर प्लस में 9BC, और ये इक्वल होगा 18 के। अब यहां पर फिर से A प्लस D का वैल्यू 3 पुट कर दो,
और यहाँ पर देखो जो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको लिखो ए प्लस डी का होल स्क्वायर, और माइनस में 2ad करेंगे तो माइनस 2ad और माइनस ad, माइनस में 3ad हो जाएगा और प्लस में 9bc, और ये इक्वल है 18 के। अब इसको फिर से फर्दर इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3, और a प्लस डी का वैल्यू है 3 का स्क्वायर और माइनस में 9ad प्लस 9bc इक्वल है माइनस 18 के, माइनस था। ठीक है, अब ये देखो बन जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 27, और 18 को इधर लेके आ जाओ तो प्लस 18, और ये जो 9 माइनस में 9ad और प्लस 9bc उसको दूसरे साइड लेके जाओ तो हो जाएगा 9 कॉमन ले लो तो ad माइनस bc, और हमें देखो यहाँ पर ad माइनस bc का ही वैल्यू निकालना था। यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट का मतलब था ad माइनस bc का वैल्यू, यहाँ से ad माइनस bc आ गया, यहाँ से देखो ad माइनस bc इसका वैल्यू आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ad माइनस bc इसको डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा, 1 आ रहा है पृथ्वीराज का। ठीक है, जो भी हो, यहां से इसको ऐसे सॉल्व करके डिवाइड किया तो ad माइनस bc इक्वल टू 5 आ गया। अब इसका आंसर तो मुझे नहीं पता है, मेरा 5 आया, तुम्हारा 1 है, तो एक बार तुम लोग चेक कर लेना अपने से सॉल्व करके। ठीक है, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे वैसे पता नहीं है। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था और क्वेश्चन आसान था, बस कैलकुलेशन करना था, और इसी कैलकुलेशन को करने में हम सोचने लगते हैं कि क्या क्या चीज़ें करना है, घबरा जाते हैं कितना बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में रहने दे रहा हूं, इसको अपने से ट्राई कर लेना लो। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन होमवर्क है, इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लेना, और फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी तुम्हारा डिटर्मिनेंट का यूज आएगा, और डिटर्मिनेंट तो तुम्हें पता है कैसे निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना, अपने से ट्राई करना। ठीक, अब नेक्स्ट देखो कि हमने जो भी अभी ट्रेस पढ़ा था उस ट्रेस का कुछ प्रॉपर्टीज है, 2-3 प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान से देख लो, जरूरी भी है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी अभी करेंगे हम लोग। ठीक, तो देखो इस मैट्रिक्स ट्रेस का पहला प्रॉपर्टी ये है कि मान लो अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसमें किसी स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई एक मैट्रिक्स ए है उसमें किसी स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब ये एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, और इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ट्रेस होगा ये इक्वल होता है, ऐसे लैम्डा को बाहर लेकर, मतलब मैट्रिक्स ए के ट्रेस में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैट्रिक्स में लैम्डा से मल्टीप्लाई किए थे वैसे ही ट्रेस में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा ए का ट्रेस यानी लैम्डा को बाहर निकाल लेंगे इनटू ट्रेस ये हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा यहां से बाहर चला जाएगा, ये पहला प्रॉपर्टी होता। अब देखो इसको एक बार थोड़ा सा प्रूफ करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए ऐसे ले लो, बस 2x2 का ले लेते हैं, A11 A12 A21 A22, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो लैम्डा ए हो जाएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं सभी में लैम्डा से मल्टीप्लिकेशन होगा, लैम्डा A11 लैम्डा A12 लैम्डा A21 लैम्डा A22। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लैम्डा ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना था, यानी इसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसका सम कर देना है। तो यहां से देखो ट्रेस ऑफ लैम्डा ए ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा टाइम्स A11 प्लस लैम्डा टाइम्स A22 के। ठीक है, ये हो गया लैम्डा ए का ट्रेस।
अब यहाँ से देखो ये लैम्डा A11 और लैम्डा A22, इसमें से लैम्डा में बाहर निकाल सकता हूँ, ये बन जाएगा लैम्डा A11 प्लस A22। ठीक है, ये A11 A22 लैम्डा ये सब के सब रियल स्केलर है ऐसे, तो यहाँ पर तो सिंपल जो बेसिक मैथ होता है वो मैं लगा सकता हूँ। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिया तो A11 प्लस A22 बन गया। अब यहाँ से बताओ ये जो मैट्रिक्स हमने A लिया था, अगर मैं इस मैट्रिक्स का अगर ट्रेस लिखता, ट्रेस ऑफ A, तो क्या होता, इस मैट्रिक्स के ये डायगोनल एलिमेंट का मैं सम करता, ये हो जाता A11 प्लस A22। ठीक है, और देखो यहाँ पर A11 और A22 आया है, तो यहाँ से A11 और A22 का वैल्यू क्या है, ट्रेस A। तो ट्रेस ऑफ लैम्डा A ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा टाइम्स, और इन दोनों की जगह ट्रेस A पुट कर दो, इसका वैल्यू हो जाएगा ट्रेस। ठीक है, यही पहली प्रॉपर्टी है। तो इसमें देखो लैम्डा से मल्टीप्लाई करने का मतलब है डायगोनल के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब सम करेंगे तो सब में से लैम्डा को मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना, जैसे यहाँ पर लैम्डा बाहर आ गया है, तो लैम्डा बाहर निकालने के बाद बस मैट्रिक्स ए का ट्रेस बचेगा। तो यही पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? ये समझ में? अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। देखो ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी तो उनका सम पॉसिबल होगा, एडिशन। तो ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है और इन दोनों का हम सम कर रहे हैं, और सम करने के बाद जो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस अगर निकालेंगे तो इन दोनों मैट्रिसेस के इंडिविजुअल ट्रेस के इक्वल होगा। इंडिविजुअल ट्रेस का जो सम होगा उसके इक्वल होगा, यानी ए प्लस बी का जो ट्रेस होगा इक्वल होगा ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। इसको देखो ये कैसे, जैसे दो मैट्रिसेस ले लो, मैट्रिक्स ए है ए बी सी डी, और मैट्रिक्स बी है एक्स वाई जेड यू। ठीक है, अब मान लो मैट्रिक्स ए का यहां पर अगर मैं ट्रेस लिखूं तो मैट्रिक्स ए का ट्रेस हो जाएगा ए प्लस बी, और मैट्रिक्स बी का ट्रेस हो जाएगा एक्स प्लस यू। ये हो गया मैट्रिक्स ए का ट्रेस। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रेस निकालना है। तो ए प्लस बी सबसे पहले मैट्रिक्स निकालो तभी तो उसका ट्रेस निकालेंगे। तो ए प्लस बी का मतलब है ए बी सी डी, और इसमें प्लस कर देना है एक्स वाई जेड यू को। अब इन दोनों को अगर प्लस करना है तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम कर देंगे, तो हो जाएगा ए प्लस एक्स, यहां पर बी प्लस वाई, यहां पर हो जाएगा सी प्लस जेड, और यहां पर हो जाएगा डी प्लस ए और डी प्लस यू। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस निकालना है। तो यहां से ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ये क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उसका सम। तो डायगोनल के एलिमेंट का सम है ए प्लस एक्स प्लस डी प्लस यू। ठीक है, ये समझ में आया? अब इसमें क्या करो, ए और डी को एक साथ कर लो, ऐसे ए प्लस डी, और यहां पर प्लस में एक्स प्लस यू को अलग कर लो। ठीक, अब यहां से बताओ ए प्लस डी क्या है, ट्रेस ऑफ ए है, ए प्लस डी है ट्रेस ऑफ ए, और एक्स प्लस यू क्या है, एक्स प्लस यू है ट्रेस ऑफ डी। ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो गया ना कि ए प्लस बी का जो ट्रेस होगा इक्वल होगा ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी के। सिमिलरली माइनस में भी हो जाता है, अगर दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, ऐसे अगर दो मैट्रिसेस है ए और बी और इनका ऐसे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो इस जो तुम्हारा मैट्रिक्स आएगा इनको सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसका जो ट्रेस होगा ये इक्वल होगा
इस ट्रेस को ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ट्रेस ए माइनस में ट्रेस बी। ठीक है, यही अपनी तीसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ऐसे ट्रेस ए माइनस में ट्रेस बी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी है, और ये ध्यान देना कि ए बी, देखो यहां पर जो भी ट्रेस हम निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। ठीक है, जो भी ट्रेस निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। तो अगर देखो ए अगर एक m बाई m का मैट्रिक्स है और b भी एक m बाई m का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो a और b यह भी पॉसिबल होगा। देखो a और b निकालना है तो यह भी पॉसिबल होगा, और b और a यह भी पॉसिबल होगा। ठीक है, दोनों पॉसिबल होगा। तो अब अगर ए बी और बी ए ये दोनों तुम निकालो, ए बी भी निकालो और बी ए भी, ए बी का कैलकुलेशन किया और बी बी का, बी ए का, और अगर इन दोनों का ट्रेस निकालें तो दोनों का ट्रेस इक्वल होता है। ठीक है, ये ए बी और बी ए इन दोनों का ट्रेस इक्वल होता है। और अगर इसको तुम्हें प्रूफ करना होगा तो वैसे ही कर लेना, अगर करना होगा जैसे ये किए थे, एक मैट्रिक्स ए ले लिया, दूसरा मैट्रिक्स बी, अब ए बी निकालो और बी ए निकालो, फिर दोनों का ट्रेस निकाल करके अगर कंपेयर करोगे तो वो इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक आइडिया दे रहा हूं, यही सेम मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए है ए बी सी डी और बी है एक्स वाई जेड यू। अब मान लो हमें ए और बी का ट्रेस निकालना है, मैट्रिक्स ए बी का ट्रेस निकालना, तो ए बी का अगर ट्रेस निकालना तो जो ए बी मैट्रिक्स होगा उसके हमें बस डायगोनल एलिमेंट का मतलब है, और बाकी एलिमेंट क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तो क्या करो, बस ए बी का डायगोनल निकाल लो। तो ए बी का डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी डी और यहां पर है एक्स वाई जेड यू। तो अगर पहला डायगोनल एलिमेंट निकालना है तो ए बी का एक्स जेड के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी जेड, और दूसरा डायगोनल एलिमेंट निकालने के लिए सी डी को एक्स ये वाई और यू के साथ कर देंगे, तो जाएगा सी वाई प्लस बी यू। ये हो गया ए बी का ट्रेस। सिमिलरली ये हो जाएगा ए बी, और सिमिलरली अगर बी ए का ट्रेस निकालना हो तो बी ए के लिए क्या करेंगे, पहले बी मैट्रिक्स आएगा एक्स वाई जेड यू, और यहां पर ए आ जाएगा ए बी सी डी। तो यहां पर भी अगर ट्रेस निकालना है तो बस डायगोनल एलिमेंट का इंपॉर्टेंस है, बाकी एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो डायगोनल एलिमेंट निकालने के लिए एक्स वाई का ए सी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस सी वाई, और सिमिलरली दूसरा जो वाला जो डायगोनल एलिमेंट है उसको निकालना है तो जेड यू का बी डी के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हो जाएगा बी जेड प्लस बी यू। अब दोनों को कंपेयर करो, देखो यहां पर भी ए एक्स है, यहां पर भी ए एक्स है, यहां पर भी देखो बी जेड है, यहां पर भी बी जेड है, यहां पर भी सी वाई है, यहां पर भी सी वाई है, इधर देखो डी यू, इधर भी डी यू, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया। ठीक है, ट्रेस ए बी ये इक्वल हो गया ट्रेस बी ए के। तो यहां तक ये याद रहेगा सारी प्रॉपर्टी, और सभी प्रॉपर्टी को हमने ऐसे डिराइव करके भी देख लिया एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, तो ये ट्रेस की चार प्रॉपर्टी है, चारों को ध्यान रखना है। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, उसके बाद अपना ट्रांसपोज शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे हमें यहां पर दिया हुआ है कि a प्लस बी एक, ये a प्लस टू बी ये एक मैट्रिक्स है, और 2a माइनस बी ये मैट्रिक्स है। तो हमें फाइंड करना है कि ट्रेस ऑफ a माइनस में ट्रेस ऑफ b क्या होगा। ठीक है, ट्रेस ऑफ a माइनस में ट्रेस ऑफ b क्या होगा। अब देखो हमें मैट्रिक्स a का ट्रेस और मैट्रिक्स b का ट्रेस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो बस ट्रेस का डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए मैं मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b अलग से क्यों निकालूं, उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्या करो, डायरेक्टली तुम, त्रिशा का -4 आ गया, ठीक है देखते हैं। अब देखो यहां पर डायरेक्टली a प्लस 2b का ट्रेस लिखो, तो यहां से a प्लस b का a
प्लस 2b, इस पूरे का ट्रेस क्या होगा? a प्लस 2b जो मैट्रिक्स है इसका ट्रेस क्या होगा? ये हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट का सम। तो डायगोनल एलिमेंट का सम है -1। सिमिलरली यहां से 2a माइनस b जो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस निकालो। ट्रेस ऑफ 2a माइनस b, ये भी निकालने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट है उसका सम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट का यहां पर भी सम कर दिया, तो ये आ गया 3। अब हम लोग पढ़े थे अभी प्रॉपर्टी में, ये जो ट्रेस होता है ये प्लस अगर बीच में हो तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको मैं लिखूंगा ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ 2 टाइम्स b, और ये इक्वल होगा -1 के। अब यहां पर देखो ट्रेस 2b है, 2 एक कांस्टेंट है, स्केलर है, तो 2 क्या होगा? बाहर आ जाएगा, पहली वाली प्रॉपर्टी। तो हो जाएगा ट्रेस ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b, और ये इक्वल होगा -1 के। ठीक है, ये देखो एक रिलेशन आ गया ट्रेस ए और ट्रेस बी में। सिमिलरली यहां पर भी लिखो, ये ट्रेस है और ये माइनस लगा है तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ 2a माइनस में ट्रेस ऑफ b, और ये इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां से देखो ये जो 2 है ये एक स्केलर है, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस में ट्रेस ऑफ b, और ये इक्वल है 3 के। तो ये दूसरा इक्वेशन और यहां पर ये पहला इक्वेशन। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों का वैल्यू निकाल करके सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या करो कि ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें सम कर दो। पहला इक्वेशन है कि ट्रेस a प्लस 2 टाइम्स ट्रेस b, ये इक्वल है -1 के, ये पहला वाला इक्वेशन है। और ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स ट्रेस ऑफ a, और माइनस में आ जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करो दोनों को सम कर दें, अगर दोनों को सम कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 5 ट्रेस ऑफ a, और ये इक्वल हो जाएगा 5 के, यानी यहां से ट्रेस ऑफ a आ गया 1, ट्रेस ऑफ a आ गया 1। तो अब इन दोनों में से किसी भी एक में पुट करके ट्रेस b निकाल लो। तो मान लो इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पहले वाले इक्वेशन में, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ट्रेस b, ये इक्वल होगा -1 के। तो यहां से ट्रेस b क्या आ गया? -1 हो जाएगा, ट्रेस ऑफ b -1। तो अब उन दोनों का डिफरेंस निकालना, ये हो गया 1 और माइनस में ट्रेस b है -1, इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है ये समझ में आया? यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया, उसका ट्रांसपोज निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पर लिखा हुआ है ट्रांसपोज अगर निकालना है तो क्या करते हैं कि चेंज रो इनटू कॉलम, कि मैट्रिक्स का जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, या फिर मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दो। ये लिखा हुआ है ऐसे कि मैट्रिक्स का जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, या फिर जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दो। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, मान लो ऐसे एक मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है 1 2 3, और यहां पर मान लो 4 5 6 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, मान लो मैट्रिक्स ए है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसको ए और ऐसे ऊपर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए टी का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज, या फिर ए के ऊपर ऐसे एक डॉट लगा। ठीक है,
तो ये दोनों तुम्हारे ट्रांसपोज ऑफ ए को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ए और ये टी इसको यूज करते हैं, ठीक। तो अब मान लो ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालना, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा इसको मैं ए टी से रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, और ये इक्वल होगा। अब देखो ये जो डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग क्या करना था कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, यानी ये जो रो है ये 1 2 3 ये एक रो है, अब इस रो को कॉलम में चेंज कर देना। तो कॉलम में चेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 1 2 3। जैसे देखो ये जो रो था अब ये कॉलम में चेंज हो गया, और सिमिलरली दूसरा वाला जो रो है उसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे। पहले रो को कॉलम में चेंज कर दिया, वैसे दूसरे वाले रो को आप कॉलम में चेंज करो तो हो जाएगा 4 5 6। देखो 4 5 6 ये एक रो था, अब ये कॉलम बन गया। तो यही हो जाएगा तुम्हारा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, कि रो को कॉलम में चेंज कर दो। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, जो सेकेंड लिखा हुआ था कि कॉलम को रो में चेंज कर दो। देखो यहां पर ये जो पहला वाला कॉलम था 1 और 4, ये जो कॉलम था इसको देखो यहां पर रो में चेंज कर दिए हैं। ये जो कॉलम था ये रो में हो गया। दूसरा वाला कॉलम 2 5 देखो ये दूसरे रो में हो गया। ये 3 और 6 ये देखो यहां पर रो में हो गया, ठीक है, 3 और 6। तो ये डिफरेंस ये समझ में आया कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो वही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो एक मैट्रिक्स ए है और ये ऐसे है एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3। अब मान लो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, ये मैट्रिक्स दिया गया है 3/3 का। अब इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना तो क्या करेंगे, ये जो रो दिया गया है इसको कॉलम में चेंज कर देना, रो को कॉलम में, यानी एक्स वाई जेड ये अब कॉलम में आ जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड हो जाएगा। जो रो है ये कॉलम बन गया। सिमिलरली ये दूसरा वाला जो रो है ए बी सी ये अब दूसरा कॉलम बन जाएगा ए बी सी। सिमिलरली ये जो तीसरा वाला रो है 1 2 3 अभी एक कॉलम में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/3 है। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए का, ये उसका ट्रांसपोज होगा ए टी ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो ये जो मैट्रिक्स ए पहला वाला जो एग्जांपल लिए थे उसमें जो मैट्रिक्स ए था इसका ऑर्डर 2/3 था, और इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाले हैं तो इसका ऑर्डर देखो 3/2 का हो गया है, ठीक है। पहले ऑर्डर 2/3 था, अब 3/2, यानी ये जो ऑर्डर है ये एक्सचेंज हो गया है। ये समझ में ना कि रो को कॉलम से चेंज कर रहे थे तो ऑर्डर में भी तो रो कॉलम से चेंज हो जाएगा। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो और क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पर अगर कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं तो उसकी संख्या भी तो चेंज होगी, तो वही देखो ये ऑर्डर इसलिए चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। पहले 2/3 था तो अब 3/2 हो गया है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स ए ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2/4 का एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो जब ट्रांसपोज निकालना तो क्या करेंगे, ये जो रो दिया गया है इसको कॉलम में चेंज कर देना है, इस पूरे रो को कॉलम में चेंज कर देना है, तो कॉलम में हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो 5 6 7 8 है इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 5 6 7 8। और इसका ऑर्डर देखो तो इसका ऑर्डर हो गया 4/2 का। पहले 2/4 था, ट्रांसपोज लेने पर जो ऑर्डर है ये 4/2 बन गया। ऑर्डर जो है एक्सचेंज हो गया, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों में एक्सचेंज हो गया, चेंज हो गया, एक दूसरे से इंटरचेंज हो गया, ठीक है। ये समझ में आया कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ऑर्डर क्या होता है। तो अब ये बताओ एक छोटा सा क्वेश्चन कि कॉलम मैट्रिक्स जो है
अगर मान लो एक कॉलम मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लेने पर क्या आएगा? कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो क्या होगा? किस टाइप का मैट्रिक्स आएगा? मैट्रिक्स का टाइप क्या होगा? अगर कॉलम मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, ओम का रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक कॉलम मैट्रिक्स दिया गया उसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो रो मैट्रिक्स हो जाएगा, और अगर रो मैट्रिक्स दिया गया उसका ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ये समझ में आया? कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एक हो। तो अगर एक कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे तो कुछ इस टाइप का होगा, 1 2 3 इस टाइप का। और अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है, AT निकालना, क्या करेंगे? ये जो कॉलम दिया गया उसको रो में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। जैसे इसका ऑर्डर देखो 3/1 का था तो इसका ऑर्डर 1/3 का हो गया, ऑर्डर भी एक दूसरे से चेंज हो गया। और अगर मान लो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज निकाला जाएगा तो, अगर एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा? ठीक है, बिल्कुल सही है पृथ्वीराज का, वर्टिकल मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स दिया गया उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, और अगर वर्टिकल मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। यहां पर भी ध्यान देख सकते हो, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिया था, इसका ट्रांसपोज निकालने देखो क्या गया, एक वर्टिकल मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली यहां पर भी देखो, हमने एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिया था और इसका ट्रांसपोज लिया है तो एक वर्टिकल मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो ध्यान रखना कि जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद फिर से डेफिनेशन वगैरह लिख लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ ही गया है तो क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो चलता रहता है। तो देखो यहां पर हमें दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, और इस मैट्रिक्स का अगर उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लीकेशन करने पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो हमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का वैल्यू निकालना है। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का वैल्यू निकालना है। तो हमें मैट्रिक्स ए दिया और ये कंडीशन दिया है, उसी का यूज करके वो फाइंड करना है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो हमें दिया हुआ ए इक्वल टू ये है 1 माइनस में अल्फा, अल्फा बीटा, और इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज क्या होगा? इस मैट्रिक्स का जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये जो रो दिया गया इसको कॉलम में चेंज कर दो, 1 माइनस में अल्फा, और ये जो अल्फा बीटा है यह भी चेंज हो जाएगा, रो था तो कॉलम में चेंज हो गया तो हो जाएगा अल्फा बीटा। अब क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहां से ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये ऑर्डर ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ए ट्रांसपोज में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए को ए ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जाएगा 1 माइनस में अल्फा, यहां पर अल्फा बीटा, और फिर इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 अल्फा माइनस में अल्फा और यहां पर बीटा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फा को इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर,
सिमिलरली 1 माइनस अल्फा को इधर अगर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस में अल्फा बीटा। सिमिलरली अल्फा बीटा को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये भी हो जाएगा अल्फा माइनस में अल्फा बीटा, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। ठीक है, तो A इंटू ए ट्रांसपोज ये एक मैट्रिक्स आ गया, और ये हमें दिया हुआ है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कर दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। तो अगर कंपेयर करो तो देखो ये अल्फा माइनस में अल्फा बीटा, अल्फा माइनस में अल्फा बीटा, ये दोनों जीरो हो जाएगा। यहां से अल्फा माइनस में अल्फा बीटा ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो एक ये हो गया इक्वेशन। दूसरा देखो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर जो है ये इक्वल होना चाहिए 1 के। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ये इक्वल होना चाहिए 1 के। और दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इसका वैल्यू भी 1 होना चाहिए। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा स्क्वायर यहाँ पर आया था। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यह भी इक्वल होना चाहिए 1 के। तो ये तीन इक्वेशन आ गया, और इन्हीं तीनों का यूज करके वो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब यहां से देखो ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है, यहां से देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 के इक्वल दिया, यानी अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और अल्फा स्क्वायर 0 यानी अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। अब अल्फा का वैल्यू अगर 0 है तो इस अल्फा को या तो यहां पर पुट कर दो या फिर यहां पर पुट कर दो। ठीक है, यहां पर पुट करोगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, तो यहां पर पुट कर दो तो बीटा का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, किसी भी एक में पुट कर दो तो बीटा का वैल्यू 1, अब यहां पर पुट कर दो तो हो जाएगा अल्फा 0 और बीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 4 1, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये समझ में आया? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी थ्योरी के लिए टाइम बचा नहीं है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद कल इसका थ्योरी पढ़ेंगे। देखो एक बार इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये पहला क्वेश्चन देखो, इसको पढ़ो पूरा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लिए। अब उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो ये और ये दोनों में देखो सेम दिख रहा है क्या? दोनों क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो ये जो पहली वाली लाइन है दोनों में सेम है, इसमें भी वही है और यहां पर भी वही है। ठीक है, ये वाला देखो तुम्हारा 2005 में था और इसी सेम क्वेश्चन को 2023 में रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे तुम लोगों को क्लास में भी दिखाया हूं कि क्वेश्चन जो है रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर ये भी देख लो मैट्रिक्स में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो रिपीटेशन के चांस होते हैं, तो इसीलिए पीवाईक्यू जरूरी होता है। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन एक कर लेते हैं तो उसके बाद वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा सेम करना। तो हमें दिया हुआ यहाँ पर कि एक मैट्रिक्स P है, ये एक मैट्रिक्स P है और दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर A दिया हुआ है, और Q इक्वल टू एक ये दिया हुआ है P का ट्रांसपोज और X इक्वल टू ये है। तो हमें X क्या होगा यही बताना है। ये जो मैट्रिक्स X है ये क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर वो क्वेश्चन वो ध्यान से देखो, हमें X फाइंड करना और X हमें क्या दिया हुआ है कि P का ट्रांसपोज और Q की पावर में 2005 और यहां पर P है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन देखने पर हमें ध्यान में आएगा कि ये Q की पावर में 2005 दिया है, तो क्या करते हैं यहां से Q निकालते हैं, P दिया ही है, A दिया ही है, P ट्रांसपोज निकाल करके Q का वैल्यू निकाल लेते हैं।
अब Q निकालने के बाद उसकी पावर निकालेंगे 2005 क्या होगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक तो ये बेसिक मेथड है, ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आंसर तो आ जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका क्या होगा, ये जो पूरा लिखा गया है P ट्रांसपोज और ये Q की पावर में जो 2005 लिखा है इसको ऐसे लिखो Q Q Q और ये 2005 टाइम्स होगा और यहाँ पर P हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से Q का वैल्यू यहाँ पर पुट करना शुरू करो, तो x इक्वल टू हो जाएगा P का ट्रांसपोज और Q का वैल्यू वहां से अगर पुट करो तो हो जाएगा P का ट्रांसपोज। ठीक है, ये पहला Q हो गया। सिमिलरली दूसरा वाला Q पुट करो तो यहां पर भी हो जाएगा P का ट्रांसपोज, ये दूसरा वाला Q हो गया। सिमिलरली तीसरा Q पुट करो तो यह भी ये P का ट्रांसपोज ऐसे। ठीक है, और लास्ट में फिर लास्ट वाला Q पुट करो तो यह भी ये P का ट्रांसपोज और यहां पर P। अब इसमें एक चीज ध्यान दे रहे होगे कि यहां पर भी देखो P ट्रांसपोज और P का मल्टीप्लीकेशन आया है, यहां पर भी देखो P ट्रांसपोज इंटू P का मल्टीप्लीकेशन, यहां पर भी देखो P ट्रांसपोज इंटू P, हर जगह P ट्रांसपोज इंटू P आ रहा है, यहां पर हर जगह P ट्रांसपोज इंटू P आ रहा है। तो क्या करो, P ट्रांसपोज इंटू P हम निकाल ही लेते हैं, P ट्रांसपोज इंटू P निकाल लेते हैं। तो P ट्रांसपोज इंटू P एक बार निकालो। ठीक है, तो P हमें दिया हुआ है √3/2 और यहां पर है 1/2, यहां पर है -1/2 और यहां पर √3/2, ये हो गया P। अब इसका ट्रांसपोज निकालो तो P ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देना यानी हो जाएगा √3/2 और कॉलम में चेंज करना तो यहाँ पर 1/2 और ये जो दूसरा वाला रो है इसको भी कॉलम में चेंज कर दो तो हो जाएगा -1/2 और यहाँ पर √3/2। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो P ट्रांसपोज इंटू P निकालना है, हो जाएगा P का ट्रांसपोज इंटू P। तो P का ट्रांसपोज दिया है √3/2 और यहाँ पर है -1/2, यहाँ पर है 1/2 √3/2। ठीक है, अब इसमें P से मल्टीप्लाई करना है तो P है √3/2 और यहाँ पर है 1/2, यहाँ पर माइनस में 1/2 और ये है √3/2। अब मल्टीप्लीकेशन करो तो ये वाला जो रो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/4 और -1/2 -1/4, ये हो जाएगा 1/4, तो 3/4 + 1/4 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करो, ये फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये तुम्हारा बन रहा है √3/4 और ये माइनस में आ रहा है √3/4, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस 1/2 को इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आ जाएगा और 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो P ट्रांसपोज इंटू P है ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। P ट्रांसपोज इंटू P एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यानी ये P ट्रांसपोज इंटू P आइडेंटिटी होगा, P ट्रांसपोज इंटू P आइडेंटिटी, P ट्रांसपोज इंटू P आइडेंटिटी, ये सब के सब आइडेंटिटी हो जाएंगे। बचेगा क्या, बस A बचेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा A यहां पर भी। अब ये A कितनी बार होगा, A कितनी बार होगा, A उतने बार होगा जितनी बार हमने Q लिखा था, Q में ही तो A आ रहा था ना, तो जितनी बार हमने Q लिखा है उतनी बार A होगा, यानी ये 2005 बार होगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा A की पावर में 2005। ठीक है, ये जो x इतना कॉम्प्लिकेटेड था यहां से ये सिंपल सा ऐसे बन गया। अब ये मैट्रिक्स A दिया गया है, अब तुम उसका मल्टीप्लीकेशन करो तुम्हें पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, A की पावर 2005 से निकालना तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पैटर्न आ जाएगा और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसके आगे हो जाएगा ना, अपने से ट्राई कर लेना, हो जाएगा।